Hello students, my name is Abhishek Kumar. I secured rank 288 this year in civil services examination. My option was philosophy, and my intent of making this video is also about covering a bit of surface knowledge about philosophy. So इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फ़िलोसफ़ी कैसा ऑप्शनल है. हम डिस्कस करेंगे कि फ़िलोसफ़ी का पेपर 1 और पेपर 2 को अप्रोच करने की क्या टेक्निक है. हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, इस वीडियो के इतना स्कोप नहीं है, लेकिन हम थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन हम इसका लेने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले फ़िलोसफ़ी कैसा ऑप्शन है, तो इसको अगर हम एसेस करते हैं तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं. अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ, सबसे पहले है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और छोटा सब्जेक्ट है. टेक्निकल इन द सेंस कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम चल गए, आपको पता चल गया कि ये फ़िलोसोफर कैसा सोचता है, तो आप उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे. इसका फ़ायदा ये है कि इसका सिलेबस छोटा है, इन द सेंस कि अगर आपने ये सिलेबस कवर कर रखा है तो आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा. यानी कि 15 दिन में आप फ़िलोसफ़ी यानी कि दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करके और आप इसको एंड तक ले जा सकते हैं. तो जैसे अगर मान लीजिए आपने प्रीलिम्स से पहले पूरा सिलेबस थोरोली कवर कर रखा है, एंड फ्रॉम थोरोली आई मीन कि ऐसा नहीं है कि आपने कर्सरी नॉलेज ले रखी है. अगर आपने उसको एक बार पढ़ रखा है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारे सोल्व करके हल्के फुल्के एटलीस्ट हल्के फुल्के देख रखे हैं, आपने उसके सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रखा है, तो आई विल से कि आपने इसको एक बार इज्जत से पढ़ लिया है. नाउ इफ़ यू हैव कवर्ड इट थोरोली, देन इट विल नॉट टेक मोर देन 15 days टू कवर द सिलेबस अगेन आफ्टर प्रीलिम्स. सो इट कैन बी ए बिग एज जब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है वो कम करते जा रहा है, क्योंकि एक काफ़ी बेनिफिशियल ये हो सकता है. तो इट लीव्स मोर स्पेस फॉर यू टू कवर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक GS1, GS2, GS3 एंड रेस्ट ऑफ द ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द पेपर्स, नॉट टू अकाउंट फॉर ऑल द पेपर्स. एनीवे, अगर हम और फ़ायदे की बात करें तो इसके काफ़ी ओवरलैप भी आप इसमें देख सकते हैं. एथिक्स है, इट इज़ ए सब सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी ओनली. ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ एथिक्स विल बी हैविंग ए फिलोसफी डिग्री. सो एथिक्स यूनिवर्सिटीज़ में फिलोसफी के अंडर पढ़ाया जाता है, तो एथिक्स के साथ काफ़ी ओवरलैप रहता है. और इसके बहुत सारे कोटेशंस आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे चीज़ें हैं वो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं. फिलोसफी का जो सेकंड वाला पेपर है जिसको, और उसका एक पार्ट है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, अगर आप उसका पेपर उसका सिलेबस देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, वुमेन राइट्स हैं, इसके साथ आपके क्राइम है, पनिशमेंट है, करप्शन है, तो ऐसे गांधी है, अंबेडकर है, सोशल जस्टिस है. इस प्रकार जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ आवर GS 1, 2, 3 एंड 4 एंड ऐसे. सो फिलोसफी एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसका ये काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे आप देख सकते हैं. इसके बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हुई आपको दिखाई देंगी, बहुत सारे फिलोसफर्स आपको ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे. जैसे कि फिलोसफी में एक फिलोसोफर हैं जॉन लॉक, तो वो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ही इज़ लाइक ए क्लीन स्लेट. इंग्लिश में कहते हैं इट्स टेबुला रासा. सो सेम कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज इन ethics when the question comes the impact of society or impact of parents, impact of anybody on a person's life. तो उसमें आप कैसे, यू कैन स्टार्ट विद जॉन लॉक्स कोट कि एज जॉन लॉक सेड द मैन इज ए टेबुला रासा. Similarly, you can talk about Plato, Aristotle or what not when you are talking in ethics. सो इसका ये आपको देखने को मिलेगा. सेकंड, आपको बहुत ज़्यादा व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे. हर फिलोसोफर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहता है, उसकी वे ऑफ लाइफ के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग उनके पर्सपेक्टिव रहते हैं. तो इट गिव्स यू अ विंडो इन वट अदर पीपल आर थिंकिंग. सो इट कैन बी ग्रेट हेल्प इन क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकिंग. तो ये सब फिलोसफी के काफ़ी फ़ायदे हैं. अगर हम डेफिनेटली हर चीज़ के फ़ायदे के साथ नुकसान भी होते हैं. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ फिलोसफी, तो द फर्स्ट थिंग इज़ इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट. टेक्निकल इन द सेंस कि देयर इज़ अ स्मॉल बैरियर फॉर यू वंस यू एंटर इनटू फिलोसफी. सो लॉट ऑफ पीपल हु ज्वाइन क्लासेस एंड हु टेक अप फिलोसफी, दे थिंक दैट यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. सो आई बिलीव इन द स्टार्ट देयर इज़ अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, देयर आर सर्टन जार्गन्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ एपिस्टोमोलॉजी, व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी. सो थोड़ा सा बैरियर आपको फील होता है. बाकी सब्जेक्ट में शायद ये न होता हो, जैसे कि सोशोलॉजी वगैरह. तो सेकेंडली ये डीप सब्जेक्ट भी है. फिलोसोफर्स का आपको एक बार कोर जो थिंकिंग है वो जानने में आपको एक बार दम लगाना पड़ेगा. बट एक बार आपने ये वाला पार्ट कर लिया, एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो मुझे लगता है कि फिलोसफी इज़ वेरी मच ए डूएबल सब्जेक्ट. मेहनत करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप कर ली है, अगर आपने एक दो किताब इधर उधर से पढ़ ली है, प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यू कैन ईजिली टच 300.
बट द थिंग इज़ इतना तो बेयर मिनिमम किसी भी ऑप्शन में करना पड़ता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ज्योग्राफी या दूसरे सब्जेक्ट से, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि फ़िलोसफ़ी है, इसका असेसमेंट मैंने आपको करके दिया है। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 को कैसे कवर करें, क्योंकि हमने बोला था पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे, तो पेपर 1 वाला जो पार्ट है वो जो है, अगर जिन्होंने फ़िलोसफ़ी का सिलेबस नहीं समझा है, इट इज़ अबाउट फर्स्ट पार्ट इज़ वेस्टर्न, सेकंड पार्ट इज़ इंडियन। सो इसके अंदर लिस्ट ऑफ फिलोसोफर्स है, उनके आइडियाज़ हमें पढ़ने हैं। एक फ़िलोसफर आते हैं, दूसरे फ़िलोसफर को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनकी थ्योरी दी है उनको असेस करते हैं। तो उसके अंदर फ़िलोसफ़ी का जो पेपर 1 वाला पार्ट है, इसके अंदर हल्का सा आपको अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में चाहिए रहेगा। थोड़ा सा उनकी बेसिक फ़िलोसफ़ी को आपको क्रैम करना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने एक फ़िलोसफर पकड़ा, फॉर एग्जांपल जॉन लॉक, जो हमने डिस्कस किया, फिर प्लेटो, बिकॉज एवरीबडी नोज प्लेटो। सो अगर हम प्लेटो पकड़ते हैं तो आपको हल्का सा प्लेटो के बारे में एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। उस पेज पे आप प्लेटो के इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट जो उसने आइडियाज़ दिए हैं वो लिखेंगे। एक बार अगर आपने वो वाला पार्ट याद कर लिया तो बाकी जो आसपास की चीज़ें हैं वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेपर 1 के अंदर डायरेक्ट चीज़ें आपको पढ़नी है, डायरेक्ट चीज़ें आपको पेपर में रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर 1 के अंदर आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चेक करने वाले हैं दे आर प्रोफेसर्स ऑफ फिलोसफी। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में या पढ़ते टाइम या पढ़ाते टाइम उन्होंने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ी होती हैं। तो मेरा इंटेंट यही रहेगा कि आप ये मैसेज लेकर के जाएं कि फ़िलोसफ़ी के अंदर आपको जो फिलोसफर आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल फ्रेजेस या तो कुछ अपने टाइम पर उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में, अपनी बुक्स में कुछ वर्ड्स यूज़ किए होते हैं विच आर वेरी मच टेक्निकल इन नेचर एंड विच आर वेरी मच एसोसिएटेड विद दैट फिलोसफर। तो वो आपको एक बार याद कर लेना है और ये कोशिश करना है कि आपको वैसी सी ही लैंग्वेज में लिखना है जैसी एक फ़िलोसफिकल जार्गन्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि फ़िलोसफी के ही नहीं, फॉर एनी अदर ऑप्शनल देर आर सम टेक्निकल जार्गन्स, आपको वैसी सी ही लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने का चांस रहता है। जनरलिस्टिक लैंग्वेज यस, आप सिंप्लिसिटी के लिए लिख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अपनी चीज़ों को सिंपल भी रखते हुए आपको फिलोसफिकल लैंग्वेज में लिखना है, जैसा फिलोसफर्स लिखते हैं। हल्का फुल्का वैसा टच लेकर के आएंगे तो आई बिलीव इट कैन बी ग्रेट हेल्प। तो पेपर 1 के अंदर ये दो इंडियन और वेस्टर्न दोनों पार्ट में ही ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है काम करेगी। इंडियन के अंदर भी जो संस्कृत के टर्म्स हैं उनको हल्का फुल्का आपको याद रखेंगे, तो जो टीचर चेक करने वाला है उसने संस्कृत की टर्म्स पढ़ी होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द संस्कृत टर्म्स आर वेरी इजी एंड लाइक बहुत आसान रहती हैं, उनके बोलने से ही आपको मीनिंग समझ में आ जाता है। तो वो संस्कृत कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, तो उनका जो पूरा का पूरा जो टर्म है वो लगती कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आप उसको एक बार समझ लिया तो जो पीछे की सारी डेफिनेशन है वो उसी से ही ड्राइव होती है। तो रादर देन लाइक लेटर अटेम्प्ट्स में तो मैंने, क्योंकि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, लेटर अटेम्प्ट में तो मैंने सिर्फ संस्कृत की टर्म्स देखी, वो याद की और वो पीछे वाला ऑटोमेटिकली दिमाग में छपने लग जाता है। तो पेपर 1 के अंदर तो आई विल से कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कीजिए। टेक्निकल जो उनके आस्पेक्ट्स उसके लिए एक शीट बना लीजिए हर फिलोसोफर की, उसके आइडियाज़ वहाँ रखेंगे तो आपको एक बार याद हो जाएगा। उसके बाद आप उसको असेस कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, और टेक्निकल टर्म्स को अगर आप बना करके रखेंगे तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ये तो हुआ पेपर 1। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वी कैन कवर इट ऑन लेटर डेट, बट इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट हाउ टू स्टडी। अगर बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, जो दिखने में बहुत ही जनरलिस्टिक पेपर लगता है, और है रिलीजन, जो कि बहुत ही छोटा पेपर है। तो पेपर 2 को जनरली बच्चे इतना वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो डूएबल है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको भी ड्यू इंपॉर्टेंस दीजिए। इतनी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर 2 तो ऐसे ही हो जाता है। आई विल से पेपर 2 ईजी है, मच ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको वैल्यू देनी चाहिए। इसके अंदर आई विल से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पे इसके अंदर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आप नहीं करेंगे, बट क्योंकि जो ये सेकंड वाला पेपर है इट इज़ मोर एनालिटिकल इन नेचर। इसमें आपको अपनी जनरल लाइफ से एग्जांपल आप डाल सकते हैं। इसके अंदर आप जो आपने अब तक देखा है वो आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप सबसे पहले पेपर 2 की कलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मार्क्सिज्म क्या है, जस्टिस की क्या मतलब है, इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है, लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो इसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस आप याद कर लीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से उसको भरते रहिएगा।
ट्राई टू फाइंड आउट आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट जो भी आप कह रहे हैं, क्योंकि फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो कैपिटलिज्म को क्रिटिसिज्म कैसे हो रहा है, हाउ वाई वोट, जो अपना 5W1H वाला कॉन्सेप्ट है वो आप उसमें याद रखिए। अपने आप को थोड़ा एनालिटिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा कि पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, वो है कि हर चीज़ की एक दो किताब आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि जस्टिस की एक किताब आपने देख ली, एनार्की की किताब देख ली आपने, बस एक बार किताबों का नाम याद कर लीजिए और ऑथर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके और एग्जामिनर के बीच में जो चीज़ है वो है आपका क्वेश्चन पेपर। एग्जामिनर डजंट नो कि आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप ऐसे बुक्स वगैरह कोट करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई लड़के ने या तो पढ़ रखी है या फिर इतना समझदार है कि ही नोज़ हाउ टू यूज़ सच थिंग। सो इट गिव्स ए वेरी गुड इम्प्रेशन और आपके आइडियाज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो पेपर 2 के अंदर माई द क्रिस्प ऑफ वट एवर आई सेड इज़ कि बेसिक डेफिनेशंस आप रट लीजिएगा, जैसे कि व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ लिबर्टी, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल्स, कोटेशंस, रिपोर्ट्स, ये सब आप डालने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट सम आर्गूमेंट्स फॉर ऑल द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ जो भी आप पढ़ रहे हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, ये सब। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा अपने दम से। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एग्जाम्पल कहीं से ढूंढिए, आप अपने दम से, अपनी हिम्मत से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों से डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा। इट गिव्स अ ग्रेट इंसाइट इन व्हाट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग, आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो ये सब जो स्ट्रेटजी है ये पेपर 2 में काम आ जाएगी। पेपर 2 में रिलीजन वाला पार्ट है, उसको आई वुड लाइक टू गिव 1 मिनट फॉर दैट। पेपर 2 है जो रिलीजन वाला पार्ट है, इट इज़ रादर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ चीज़ें हैं जो आजकल करंट अफेयर से या फिर जो करंट इशूज़ से कनेक्ट होकर के आ रही हैं, बट अदर देन दैट इट इज़ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर। तो आप जो बेसिक कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो इनफ रहेगा। थोड़ा सा हिंदुज़म के बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम बुक्स में हिंदुज़म के बारे में नहीं दे रखा है। सो इट्स ऑल अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मेरा कहने के जो इंटेंट है ये है कि ये फ़िलोसफ़ी इतना टफ नहीं है, बाहर से लगता है कि बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन एक बार तो आपको सिलेबस में डूबना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिलेबस में डूबना नहीं चाहता और कोई मुझे आकर के फ़िलोसफ़ी दिमाग में मेरे डाल देगा। वो ऐसा एक मीम आता है, वो ऐसे बच्चा सब ऐसे उठा के दिमाग, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। सो आई विल से कि फ़िलोसफ़ी एक बहुत ही डूएबल सब्जेक्ट है और मार्क्स मुझे लगता है कि अगर आपने बेसिक चीज़ें कर ली, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स ही नहीं पढ़ रहे हैं और फिर आके आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आई एम नॉट गेटिंग 290, आई एम नॉट गेटिंग 300, मोर देन 300, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, वो सही नहीं है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि फ़िलोसफ़ी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। Second, because you are watching this video on Enlight IAS portal, so that also means that I have definitely benefited from the Enlight IAS. Apart from understanding concepts, what is needed is a good test series. I have attended Enlight IAS test series, and the thing I like the most about Enlight IAS is that Mahesh sir has given me special focus, and I used to scan all my papers and used to send him. He used to check him very quickly. And then he used to discuss all the things which I can improve in my question papers and my answers telephonically. So after every paper he used to give me more than an hour to discuss what could have been done, what is the, like, he used to discuss each and every question and the scope of improvement, and that has definitely benefited me and helped me to be where I am today. So that part of Enlight IAS I definitely like to recommend, because that I have tried that part I have tried and tested. So thank you for listening. This was just a short video for introduction in philosophy. Definitely we will meet again. Thank you for your time.